आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो डाइटिशियन हैं कल्पना सिंह जी। आपका संतुष्टि के नाम से एक डाइट सेंटर भी है, क्लिनिक है। कुछ बीमारियां ऐसी जिनको लाइफ स्टाइल की बीमारी मानते हैं और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो आपका खान पान ठीक नहीं है इसकी वजह से है। वो कौन सी बीमारियां हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपकी खान पान ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं वो तो सबसे पहले डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में दो प्रकार की होती हैं। एक जो आपको पैदाइश के समय में होती है जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि आपको लेटर ऑन होता है, अडल्टहुड में होता है। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, वो अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाओं के हो जाती है किसी किसी वजह से। तो बेसिकली तो एक ये है ओबेसिटी और एक चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बचपन में। ये आजकल जो हम लोग पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस तरीके का फास्ट फूड दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, कहीं टाइम की कमी है या कहीं पर बहुत ज़्यादा गिल्ट है पेरेंट्स में। ये भी एक चीज़ हमारे साथ में, हम बच्चों जो पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं, मैं क्या करूं, चलो यही खा ले। लेकिन ये चलो ये खा ले नहीं, क्योंकि अगर आप उसको वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या है, ये तो मैं खा सकता हूँ और ये मेरा कंफर्ट फूड है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं टैंट्रम्स थ्रो करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझको ये दिला देंगे। तो एक तो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़े स्केल पर हमको ये देखने को मिल रहा है। फिर आजकल हाइपरटेंशन, बीपी है, स्ट्रेस, उसका मेन कारण है स्ट्रेस है। फिर हम अपने खाने में इतना ज़्यादा नमक की मात्रा देख रहे हैं, जिसको हम जानते हैं। एक चिप्स का पैकेट जो आप 5 रुपए का लेते हैं उसमें कम से कम 7 ग्राम नमक होता है, और उसमें बाद में भी नमक होता है, जो बच्चे अक्सर पैकेट फाड़ के उसको खाते हैं। ये बहुत कॉमन सी एक बच्चों की एक हैबिट होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सॉल्ट जा रहा है, जबकि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं। फैटी लीवर कॉमन इसलिए हो गया कि इसको अक्सर ये एक मिथ है कि ये सिर्फ अल्कोहलिक लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है। दबा हुआ आपकी किडनीज भी ओवर वर्क कर रही है। और हार्ट हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट मसल है, आजकल आप देखते होंगे अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया एंड लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं। जो वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, एफ्लुएंट क्लास है, उनमें भी बहुत हो रहा है। इवन इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से भी ये सब चीजें बहुत हो रही है। हार्ट एक मसल है, मसल को आपको अगर हमेशा से काम एक्टिव रखना है तो उसको थोड़ी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। लिफ्ट में लोग जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत लंबे लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट ब्रेक्स लें, थोड़ी देर अपना काम करें, उसके बाद थोड़ा वॉक करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। इससे हमारे जितने अंग हैं वो कम से कम थोड़े बहुत एक्टिव होते रहेंगे। जी।